हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आपका भूगोल का पेपर जो कि कक्षा 12वीं का है, अर्धवार्षिक का है और 2023 का है ना। 2022-23 जो आपकी सत्र चल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प चुनिए। उसमें है मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो सब है ना, ये तीनों जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये तीनों मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पे एशिया जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका होता है ना, इनमें से। और यही सबसे अधिक घन जनसंख्या वाला महाद्वीप है ना। आंसर याद रखेंगे एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। रोपण फसल नहीं है यहाँ पे, आंसर क्या होगा आपका, गेहूँ। गेहूँ रोप के नहीं लगाए जाते हैं यहाँ पे। कॉफ़ी, चाय, गन्ना ये रोपण की विधियों द्वारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन गेहूँ को की बुवाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये 102.8 करोड़ यहाँ पे आंसर लगाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती में पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो यहाँ पे आप प्रकीर्ण आंसर याद रखेंगे, प्रकीर्ण। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सही स्थान, सही विकल्प नहीं बल्कि यहाँ पर रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं और सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। 6 अंक ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं हम उसे, है ना। जो स्थान बदल बदल कर की जाती है भैया, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे स्थानांतरित, पहले का आंसर है ये आपको। चलिए सेकंड देखते हैं, वह स्थान जहाँ से लोग अन्य स्थान को जाते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो उद्गम स्थल या उद्गम स्थान, उद्गम आप आंसर भर देंगे, स्थान वहाँ पर लिखा हुआ है, उद्गम स्थान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, खालिस्तान को जंग का कटोरा कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग जो है उसे हम जंग का कटोरा के नाम से जानते हैं, पिट्सबर्ग। इस प्रकार से आप लिखेंगे पिट्सबर्ग, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान दिनों तक काम करता है। तो 183 दिनों तक काम करता है। अगला है, रुड़की खालिस्तान नगर में के रूप में जाना जाता है। तो रुड़की शिक्षा नगर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से आप लिखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के स्तंभ। सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं यहाँ से, सही जोड़ी के आंसर लगाएंगे आप। पहले की जोड़ी आपकी सी से मिल जाएगी, उत्पादकता और सशक्तिकरण, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, मानव विकास के स्तंभ उत्पादकता और सशक्तिकरण। कारखाना कृषि, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड की ए से, जल सेकंड कारखाना कृषि, गाय बैल कुक्कुर पालन, एक कृषि होती है जो कारखाने टाइप की होती है। टेक्नीशियन डॉक्टर शिक्षक, यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड की डी से मिल जाएगी, तृतीयक क्रियाकलाप। चावल का कटोरा वो है छत्तीसगढ़, धान का कटोरा। ऊर्जा खनिज, उत्पादकता और कोयला, यहाँ पे आंसर आएगा आपका कोयला। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। आगे देखेंगे सत्यासत्य। पहला क्वेश्चन है आपका, भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, असत्य। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, असत्य है। क्योंकि विकसित देश जो है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है और विकासशील में अधिक होती है, उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, थर्ड वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है आपका, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। तो यहाँ पर सही है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का, ऋतु प्रवास रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य आपका इसका होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर, ऋतु प्रवास रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है, तो सही है। 5 फरवरी 2014 इसका आंसर लगाएंगे। अगला है आपका, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई। किस वर्ष, सत्य में नहीं पूछा जाना चाहिए था, है ना। तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी आपकी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2014 को।
2014 यहाँ पे आंसर लगेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? तो सभ्यता, सतत, पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील में कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है भैया, फेजेंडा, इस प्रकार आप लिख देंगे, ये यहाँ पे लगा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 की अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? पांचवा, तो सुमिंग कहा जाता है उससे, है ना, स्थानांतरित कृषि को भारत में सुमिंग। अगला है कोसी नदी किस राज्य का सूख है? तो वो है बिहार का, कोसी को बिहार का सूख कहा जाता है। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप सेकंड वीडियो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।